अवार्ड सर्टिफिकेट वो आपके पास, ट्रॉफी वो आपके पास, मैच पहुंच जाएगा यदि आप 5, 15, 25, 50, 100 या 100 प्लस पे काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे नए वाइटल आएंगे, ओपनर एंड अबव, उनको स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। जो हमारी नई रॉयल्टी आएंगी उनको स्टेज पे ट्रॉफी से सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और जो हमारे टेक्निकल साथी अपनी पिन को चेंज करेंगे उनको स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एक डिक्लेयर किया था जेंट्स ब्लेजर और लेडीज ब्लेजर, जो साथी इन 5 महीनों में ईसोल पे काम करके वो ब्लेजर को क्वालिफाई करते हैं तो आपके अप्लाइन आपको आप पता 5000 पीवी, तो आपको महिला लेडीज वाला ब्लेजर आपको मिलेगा। और जो जेंट्स साथी इन 5 महीनों में 12500 पीवी कर लेते हैं कोई प्रोडक्ट मिला करके आपको जेंट्स ब्लेजर, उसकी कॉस्टिंग है 1500 रुपये। वो ब्लेजर 4000, 5000, 6000 रुपये का है, बट वो आपको 1500 रुपये मिल रहा है। तो ये कुछ टारगेट हैं जो आप अपनी टीम के लिए इन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, यदि आप अपने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा सर सेलिब्रेशन प्रोग्राम और सेमिनार होते हैं, यदि आप इनको कैश करना सीख गए तो आप अपने बहुत सारे नॉन एक्टिव लोगों को एक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक एनिवर्सरी हो रही है सर, जिसको लेकर के पूरी डायरेक्ट से इंडस्ट्री देख रही है कि इस बार एनिवर्सरी में आरसीएम कुछ लॉन्चिंग करने जा रहा है, कुछ बहुत सारी डिक्लेरेशन करना जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको इस एनिवर्सरी में स्टेज पर जाने का मौका मिल सकता है। यदि आपने अगस्त या सितंबर में अपनी टीम को चेंज कर लिया, नई रॉयल्टी क्वालिफाई कर ली, अपनी टीम के लोगों को, बहुत सारी लोगों को रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई कर लिया, टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया, तो आप वाइटल सीव करके भी सेलिब्रेशन में आ सकते हैं। और उस एनिवर्सरी में आपको टारगेट मिलेगा कि यार मैं आज तो वाइटल बन के आऊँगा, कि अगली बार तो मैं रॉयल्टी टेक्निकल बन के आऊँगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पूरी इंडिया की निगाहें इस पर है। बट इस बार एनिवर्सरी में थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि जितनी हमें हर बार टिकटें मिलती थी, इस बार उतनी टिकटें नहीं मिली हैं, टिकटें की संख्या में कम मिली है। तो जो का बेस है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, अपने टेक्निकल के साथ, अपने एमराल्ड के साथ आप टाइप कीजिए। और यदि आप अपनी पहले से एडवांस टिकट बुक करा लोगे तो आपको वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, आरसीएम जिस प्रकार से तैयारियां कर रहा है, यदि आप अपने आप को जगा लो, देखो जिंदगी में पूरी जिंदगी काम करना होता है। मैंने मेरे पिताजी को पूरी जिंदगी काम करते देखा था। आप किसी प्रोफेशन में हैं, वहाँ पर आप आज भी काम कर रहे हैं, बट ये जो 3-4 साल इस इंडस्ट्री के ग्रो होने के हैं ना सर, यदि शिद्दत से, बिना कोई नाराजगी के, बिना कोई नेगेटिविटी के, बिना कोई बहाना बनाए, बिना किसी से कुछ भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत पालिए। ये बिजनेस आपका, जहाँ से आपकी आईडी लगी है वो बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलनी है, नाम रुतबा शोहरत आपको मिलनी है, तो प्रयास भी आपके होंगे। हाँ, वी आर इन ए टीम, सहयोग एक दूसरे का लिया जा सकता है, बट कोई और मेरे लिए काम करे मैं रोटी पे आ जाऊँ, कोई और मेरे लिए काम करे और मैं रूबी बन जाऊँ, ऐसा होने वाला नहीं। आपको भागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सहायता आप ले सकते हैं, हर व्यक्ति आपको सहायता देने के लिए तैयार है, बट सहायता उसको मिलती है जो आगे बढ़ने के लिए पहला हाथ बढ़ाता, कदम बढ़ाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो दौर है, जो भगवान ने आपको ये मौका दिया है, किसके माध्यम से आया ये मुझे पता नहीं। कोई भगवान का दूत बन के आपके घर में आरसीएम का सामान देने आया, वो क्या बता पाया, कितना बता पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने मुझे आरसीएम ज्वाइन करा था वो कहीं आरसीएम में उसका कोई परिवार का व्यक्ति भी नहीं है, बट मैं व्हाट्सएप से कनेक्ट हो गया। मेरे और व्हाट्सएप के बीच में बहुत सारे लोग हैं, मैं व्हाट्सएप का स्पॉन्सर नहीं हूँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। हाँ, व्हाट्सएप मेरे पड़ोस में रहते हैं, बट स्पॉन्सर उन्होंने मुझे कहीं ऐसे नीचे डाला, बट उनका पता भी नहीं है, उनके भाग्य में नहीं था। मुझे समझ में आ गया कि आरसीएम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपने सब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया, नौकरी को छोड़ दिया, इस फील्ड का कोई एबीसीडी मुझे पता नहीं थी, मुझे बोलना आता नहीं था, क्योंकि मैं तो मैथ का व्यक्ति था सर, मैथ वाले का कहाँ संबंध था बोलने से। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि यदि मैं कुछ अपने आप को डेवलप कर गया तो मैं अपने परिवार को उस स्थिति में लेके जा सकता हूँ जिसके बारे में मेरे परिवार ने कभी सोचा नहीं होता। और नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री। मेरा कई 100 करोड़ का टर्नओवर होता है। आज मैं एक शानदार फ्लैट में रहता हूँ, एयरपोर्ट के पास 15-20 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ। पूरे इंडिया में आज मेरा नाम है, पहचान है। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी से अपने सिस्टम को, अपनी आईडी को बड़ा किया। यदि मैं भरोसा रहता किसी और के तो शायद मैं भी उन्हीं लोगों मेरी गिनती होती जो मेरे से अपलाइन में आज बहुत सारे लोग इस सिस्टम से आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब समय बदल रहा है सर, ये इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, ये इस इंडस्ट्री का नाम बड़ा हो रहा है। और जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट बता रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनने की। तो अब उस स्थिति को कैश कीजिए बिना कोई इफ बट किंतु परंतु लगाए। प्रोडक्ट जोरदार है, कंपनी हमारी जोरदार है,
हमारे स्पोर्टिव सिस्टम बहुत जोरदार है, हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हर शहर हर गांव में है, आप जहां मर्जी चाहे सेंटर खुलवा सकते हैं। आपके हाथ में ना सर, कंपनी ने कहाँ मौका मना किया है, बट जरूरत है अपने नेटवर्क को बड़ा करने की, अपने आप को एक्टिव करने की, अपनी टीम को एक्टिव करने की, अपने नेटवर्क बड़ा बनाने की, और अपनी टीम में बहुत सारे अचीवर क्रिएट करने। ये बिजनेस आपके बड़ा होने से नहीं चलेगा, आपकी टीम का बड़ा होने से चलेगा। आपकी टीम में कितने ज्यादा अचीवर के लिए काम। और बीसी सर एक बात बोलते हैं सर, जो मैं उस लाइन को हर बार फॉलो करता हूँ, जो लोग आज आपके साथ हैं सर, उनको उसी भाव से स्वीकार कीजिए। यदि 2 से 5 साल आपने उन लोगों को बिल्ड कर दिया, तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ आपके परिवार के लिए काम करेंगी। इसलिए जो शुरू के लेवल है ना, उन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, लोगों के लेवल पूरा करने पे काम कीजिए। उनके लेवल कैसे बढ़े। यदि आपकी टीम में बहुत सारे लोग रोल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार में रूबी होंगे, तो फिर आपको पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए चीज़ें बदल रही, माहौल बदल रहा है, ये टीम बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। 400 लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब आपकी टीम में मोमेंटम तो आ चुका है। इस मोमेंटम को कैच कीजिए। ये जो सितंबर का महीना होता है हमारा मिशन एनिवर्सरी का, अगस्त का महीना आधार बनाने का, उसके बाद लगातार हमें आगे बढ़ना है। और जो मिलन सर ने बोला है कि केवल सितंबर तक नहीं, मैं 5 साल की प्लानिंग करके आपके बीच में आया हूँ। आप बंदा इस शब्द को समझिए सर, आप 5 साल की प्लानिंग करके न्यूट्रीचार्ज आपके बीच में आया है। हम 5 साल की प्लानिंग कर सकते कैसे? लोगों के पास तो 2 महीने बाद की प्लानिंग नहीं होती है, पता नहीं क्या होगा। न्यूट्रीचार्ज आपके साथ 5 साल की प्लानिंग करके आ रहा है, तो विजन कितना बड़ा है। अब सोचिए तो, यदि आपकी टीम इसी प्रकार बढ़ती रही, तो 5 साल के बाद आपका कितना बड़ा मुकाम होगा। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी टीम बड़ी जोशीली है, अभी मैंने कुछ टेक्निकल चीवर के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग शुरू की है। उसमें 16 टेक्निकल चीवर हैं। आपकी टीम के भी कुछ टेक्निकल चीवर होंगे। हमारी मंगलवार को मीटिंग थी, तो मैंने उन 16 टेक्निकल चीवर को एक टारगेट दिया है सर। उनमें से कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे आई डोंट नो, उन पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन मेरी है। हमने टारगेट दिया कि अभी कोई भी साथी ना नई कार लेगा, ना नई बाइक लेगा। अभी आपने फील्ड में जाके अपने लेवल को बड़ा करना है। एक समय के बाद यदि वो 16 के 16 अपने आप को ग्रो करते हैं, तो एक समय के बाद कौन सी कार होगी वो मैं डिसाइड करूंगा। 16 के 16 एक ब्रांड की एक कार, एक कलर की लेंगे, और एक शानदार सेलिब्रेशन में उन 16 कारों का उद्घाटन करेंगे सर। उस स्टेज पे वो कारों की चाबी दी जाएगी। अब अंदाजा लगे, जिस एरिया में, जिस शहर में वो 16 कारों का रिबन कटेगा, उस शहर में आग लगेगी कि नहीं लगेगी सर। आपको प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा। आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बॉक्स दिया ना, उसको क्या बताओगे कि सर इस बॉक्स में से कार निकल गया, 16 निकली है। आप भी चाहते हैं क्या? उस प्रकार का माहौल आपकी टीम में हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप घर से बाहर निकल कर दौड़ेंगे। घर की गरम गरम चपाती सुबह शाम खा करके, रात को टाइम पे सो करके वो मिलने वाला नहीं है। एक तरफ पूरी जिंदगी संघर्ष है, और एक तरफ 2 से 5 साल का संघर्ष है। फैसला आपका सर। 2 से 5 साल संघर्ष कर लिया और लोगों के बीच में जम के लोगों को आगे बढ़ा दिया, तो पूरी जिंदगी लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथी, मेरी इस टीम के सभी लीडर बहुत उत्साही हैं, बहुत जागरूक है, बहुत टैलेंटेड हैं। उनको पता है कि ये इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, आरसीएम की क्या तैयारी है। तो अपनी तैयारियों को बड़ा कीजिए सर, अपने आप को बड़ा कीजिए। और अगस्त और सितंबर में 2 महीने इतना बड़ा ग्राउंड बना दे कि आपकी टीम में हर तीसरे महीने ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम लगातार होने लगते हैं। हमें सेलिब्रेशन साल में एक बार नहीं करना चाहिए, हमें हर तीसरे महीने सेलिब्रेशन करना चाहिए। और ये टारगेट लेना चाहिए कि 3 महीनों में कोई न कोई नई रोल्टी निकालेंगे, नया वाइटल निकालेंगे, नए बहुत सारे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब निकालेंगे, बहुत सारे लोगों को न्यूट्रीचार्ज के टारगेट पूरा करें, जो भी हमारे टारगेट दिए जाते हैं। तो आप जिस दिन एक्टिव हो जाएंगे ना, फील्ड में निकल जाएंगे, तो चीज़ें अपने आप आपकी दिशा में होनी शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीरवार की मीटिंग, हर मंडे को हम मीटिंग करते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीरवार की आपकी टीम की है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम की है, और मंडे की नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया की है। आप उसमें जाइए, और फील्ड सबसे बड़ा गुरु होता है सर। जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही, फील्ड सिखा देगा। फील्ड में यदि कोई सवाल आपको आ रहा है, उससे नाराज मत हो, उसका सोल्यूशन निकालिए। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, यदि मेरे प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, तो लोगों में कमी नहीं है, मेरे प्लान दिखाने में। यदि मेरे काम करने से मेरी टीम में अचीवमेंट नहीं आ रही है, तो लोगों में कमी करनी है, मेरी सही ढंग से मुझे बिजनेस बिल्ड करना नहीं आ रहा है। यदि मेरे काम करने से मेरा स्टेशन बिल्ड नहीं हो रहा है, तो स्टेशन में कमी नहीं है, मुझे स्टेशन बिल्ड करना नहीं आया। जिस दिन मैं अपने आप को तैयार कर लूंगा, सारी परिस्थितियां अपने आप मेरे अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी।
परिस्थितियों के भरोसे मत रहिए। परिस्थितियां जैसी कैसी आएंगी वो हमारे हाथ में नहीं है। उन परिस्थितियों से कैसे निपटना है ये केवल और केवल हमारे हाथ में। बस अपने आप को बड़ा कर लीजिए। जो पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, उनके नीचे बहुत सारे लोग बैठ के आराम कर सकते हैं। जो छतरी बड़ी होती है वो बहुत सारे लोगों को बारिश से बचा सकती है। तो हमें अपनी छतरी को बड़ा करना है, अपनी नॉलेज को बड़ा करना है, अपनी स्किल को बड़ा करना है, अपनी टीम को बड़ा करना है, अपने अचीवर्स को बड़ा करना है। और वो तो भी हो पाएगा जब हम सीखने पे काम करेंगे, टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी तो तेलंगाना में टूल आ गया, टूल्स एक व्यक्ति को बड़ा करना। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, टूल पे कभी कंजूसी नहीं कीजिए, फील्ड पे जाने पे कभी कंजूसी नहीं कीजिए, मीटिंगों में कभी कभी कंजूसी नहीं कीजिए। ये जो छोटा छोटा पैसा लग रहा है ना सर, जो लोग इस छोटे छोटे पैसे में कंजूसी करते हैं वो आने वाले लाखों रुपए की इनकम को अपने घर में आने से रोक रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस है, यहाँ पर छोटे मोटे खर्चे होंगे। आपके पास फाइनेंशियल चैलेंज है तो दूसरी चार्ज वुमेन के बॉक्स को MRP पे बेचिए सर। वो जो पैसा आपकी जेब में आ रहा है ना, उसका टूल खरीदिए, उसका मीटिंग का टिकट खरीदिए, उसका भीलवाड़ा का टिकट खरीदिए, उसका दिल्ली का टिकट खरीदिए। तो उसको आप यदि सीख गए तो बहुत सारी चीज़ों में आपका आगे बढ़ने में महारत हासिल कर सकते हैं। तो यदि रिजल्ट बड़े चाहिए, तैयारी बड़ी चाहिए, लेवल बड़े चाहिए, तो हमें थोड़ा सा एग्रेसिव वर्किंग करने की जरूरत है। और ये बिजनेस एग्रेसिव लीडर का, ठंडे लीडरों का बिजनेस नहीं है सर। और मैं इस बात में विश्वास भी करता हूँ कि जो लोग खुल के आ जाते हैं फील्ड में, वो इस बिजनेस के बड़े चीवर बनते हैं। ऐसा कोई इंडस्ट्री के बड़े चीवर बनते हैं, वो इस मिशन के बड़े चीवर बनते हैं। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा आग्रह आपसे है, अभी मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, 5 को मैं नासिक हूँ, 6 को यवतमाल में हूँ, 7 को नागपुर में हूँ, 6 को चंद्रपुर में हूँ, 7 को मैं नागपुर में हूँ, 8 को यवतमाल और अमरावती